हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फोकस टू स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी फ्रेंड्स को पता है कि इस चैनल पर हम लगातार प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्वेश्चंस की, लगातार प्रीवियस ईयर पेपर्स लगवा रहे हैं। और हम जैसे कि मैथ्स में भी लगवा रहे हैं। मैथ्स में तो जो भी पेपर हुआ है सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 का उसके सारे क्वेश्चन लगवा रहे हैं ग्रेजुएट लेवल के। और उसी के साथ जीएस में भी प्रॉपर कंटिन्यूटी के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं रेलिवेंट टीपीसी सीबीटी 2, ठीक है, सीबीटी 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आपके आने वाले एसएससी, एचएसएल, एसएससी, सीजीएल में जो कि हम क्वेश्चन मैंने जो कोई करवाए हैं उसमें से कई कुछ क्वेश्चन आए भी हैं। और उसी के साथ आपके आने वाले पेपर से सीएचएसएल है, एमटीएस है, रेलवे ग्रुप डी है और रेलवे टीपीसी सीबीटी 2, इन सभी प्रश्न सभी एग्जाम्स के लिए इसके क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो को दोस्तों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी को इन क्वेश्चन का फ़ायदा हो सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा कब मिला था, ठीक है। ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा कब मिला था। देखिए ऑप्शन आपके पास है 1905, 1907, 1908 और 1911, ठीक है। तो कब मिला था, चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कब मिला था। 1908, ठीक है, 1908 में ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रनिंग। देखिए रनिंग एंड चेसिंग, ठीक है, रनिंग एंड चेसिंग शब्द किस खेल की विशेषता है। चलिए कुछ चारों ऑप्शन दिखा देते हैं, ठीक है। क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो और कबड्डी, ठीक है। तो रनिंग एंड चेसिंग किस खेल की विशेषता है, क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो या कबड्डी, किस खेल की विशेषता है दोस्तों, खो खो की, ठीक है, खो खो की विशेषता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्वर्ण क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। स्वर्ण क्रांति का संबंध मतलब किसके उत्पादन से है। देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन क्या है, दूध, ठीक है, शहद, उसके साथ दाल। दूध के उत्पादन से, शहद के उत्पादन से या फिर दाल के उत्पादन से, किसके उत्पादन से, आंसर क्या होगा दोस्तों, शहद। स्वर्ण क्रांति का उत्पादन किसके, स्वर्ण क्रांति, ठीक है, का संबंध किसके उत्पादन से है, शहद के उत्पादन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन बना, ठीक है। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन बना। देखिए ऑप्शन देखिए, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों आंसर बताएं। इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, बहादुर शाह प्रथम। क्या होगा आंसर, बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा गलत तरीके से प्रिंट हो गया है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अधिक, ठीक है, अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन किस राज्य की है, मतलब सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन किस राज्य की है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आंसर कि सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन किस राज्य की। देखिए तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। दोस्तों आंसर क्या होगा, सही राइट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। क्या होगा, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन जो है सबसे अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वाल्टिंग टेबल का संबंध किस खेल से। देखिए वाल्टिंग टेबल का संबंध किस खेल से, ऑप्शन, चलिए दोस्तों देखते हैं, कुश्ती, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक या फिर भाला फेंक। ऑप्शन क्या है, देखिए वाल्टिंग टेबल का संबंध किस खेल से, ऑप्शन क्या, कुश्ती, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक या भाला फेंक, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, जिम्नास्टिक। क्या ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा जिम्नास्टिक, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी, ठीक है। ऑप्शन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर फिर से देख लीजिए, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी। देखिए ऑप्शन 1945, 1947, 1948 या फिर 1954। कब घोषित की गई थी दोस्तों, पहले औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी, 1948 में। कब घोषित की गई थी, 1948 में, ठीक है, 1948 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, ठीक है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान और केरल। किस राज्य में दोस्तों किया जाता है, किस राज्य में, उड़ीसा,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बंगाल में दोहरी शासन की नीति किसने लागू की थी। ठीक है, बंगाल में दोहरी शासन की नीति किसने लागू की थी। ऑप्शन आपके पास क्या है, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड रिपन। दोस्तों ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, रॉबर्ट क्लाइव। क्या होगा आंसर, एक मिनट, आंसर क्या होगा, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की थी, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिमलीपाल संरक्षित। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल किस राज्य में स्थित है। सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा, कर्नाटक, बंगाल या फिर केरल। ठीक है, देखिए उड़ीसा, बंगाल, कर्नाटक या फिर बिहार किस राज्य में है। सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल किस राज्य में है, उड़ीसा में। किस राज्य में है, उड़ीसा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है। रामसर सम्मेलन संबंधित है नम भूमि से, पर्यावरण प्रदूषण से, पेड़ों की कटाई से या फिर पक्षियों के संरक्षण से। किससे संबंधित है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, नम भूमि से। किससे संबंधित है, नम भूमि से। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है, नम भूमि से, आर्द्र भूमि से या नम भूमि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, रीट कितने प्रकार की होती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, पॉलिटी क्वेश्चन, रीट कितने प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, रीट कितने प्रकार की होती हैं, 3, 5, 7 या फिर 6। 3, 5, 7 या फिर 6 कितने प्रकार की होती हैं रीट, 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोले गए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोले गए। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है, 1947, 1950, 1951 या फिर 1955। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली बार ग्रामीण बैंक कब, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोले गए। ऑप्शन 1947, 1950, 1951 या फिर 1955। कब खोले गए, 1950 में। ठीक, 1950 में खोले गए, पहली बार कब खोले गए, 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक्रोबैटिक्स शब्द किस खेल से संबंधित है। ठीक है, एक्रोबैटिक्स शब्द किस खेल से संबंधित है। देखिए दोस्तों ऑप्शन क्या है इसके, जिम्नास्टिक, कबड्डी, कुश्ती या फिर बॉक्सिंग। जिम्नास्टिक, कबड्डी, कुश्ती या फिर बॉक्सिंग। एक्रोबैटिक्स शब्द किस खेल से संबंधित। आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या होगा दोस्तों, जिम्नास्टिक। किससे संबंधित है, जिम्नास्टिक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, सूर्य के वातावरण का वाह्यतम। ठीक है, सूर्य के वातावरण का वाह्यतम मंडल क्या कहलाता है। सूर्य के वातावरण का वाह्यतम मंडल क्या कहलाता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आभा मंडल या फिर इसमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आभा मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य का जो बाहरी वातावरण है, ठीक है, सूर्य के वातावरण की जो बाहरी परत है, वाह्यतम परत जो है वो क्या कहलाती है, आभा मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, डेक्सट्रोज को सामान्य रूप से किस नाम से जानते हैं। डेक्सट्रोज को सामान्य रूप से किस नाम से जानते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या फिर माल्टोज। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज को सामान्य रूप से किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है ग्लूकोज। देखिए डेक्सट्रोज को सामान्य रूप से किस नाम से जानते हैं, ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या फिर माल्टोज। इसका ऑप्शन देखिए ग्लूकोज क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, ग्लूकोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी किए जाते हैं। भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी किए जाते हैं। इसके ऑप्शन क्या है, वित्त मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा या फिर नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड बैंक के द्वारा। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका दोस्तों ऑप्शन क्या होगा, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नोट जो मुद्रा है वो जारी की जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इसका ऑप्शन राज्यपाल द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या फिर अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए ये अलग दोनों ऑप्शन हैं, दोनों एक में मर्ज हो गए हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या है, राज्यपाल द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या फिर प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो लोकसभा भंग की जा सकती है कब, प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, सैल्यूटेशन किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, किससे संबंधित है। देखिए ऑप्शन क्या है, जूडो खेल, कबड्डी, जिम्नास्टिक या फिर खो खो। किससे संबंधित है, जूडो खेल से। किससे संबंधित है, जूडो खेल से। सैल्यूटेशन किससे संबंधित है, जूडो खेल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन क्या है, 1980, 1960, 1988 या फिर 1992। दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसे शॉर्ट में NREP भी कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं इसे, NREP भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 1980 में शुरुआत की गई थी। कब शुरुआत की गई थी, 1980 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए बॉस जल संधि आपस में किसको जोड़ती है। बॉस जल संधि आपस में किसको जोड़ती है। तो आपके पास ऑप्शन है, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से, फारस की खाड़ी को लाल सागर से, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा, बास जल संधि आपस में किसको जोड़ती है, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को आपस में जोड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है, संसद द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित। मतलब यह है कि जो संविधान संशोधन से प्रक्रिया है उसका अनुच्छेद जो 368 है किस भाग में आता है। ऑप्शन है 10वें भाग में, 12वें भाग में, 20वें भाग में या फिर 21वें भाग में। दोस्तों किस भाग में आता है, सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर क्या होगा, कौन से भाग में, 20वें भाग में। कौन से भाग में, 20वें भाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, होर्मुज जल संधि किसको अलग करती है। होर्मुज जल संधि किसको अलग करती है। ऑप्शन क्या है, ताइवान को, एक मिनट ये गलत है, ठीक, ताइवान को चीन से। दूसरा ऑप्शन क्या है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, लाल सागर और ये यहाँ पर होगा अरब सागर, लाल सागर और अरब सागर। ठीक है, लाल सागर को अरब सागर से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। होर्मुज जल संधि किसको अलग करती है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, बेंजेनामाइन का सामान्य नाम क्या है। बेंजेनामाइन का सामान्य नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास फिनाल, एनिलीन, बेंजीन या फिर DDT। बेंजीन या फिर DDT, फिनाल, एनिलीन, बेंजीन या फिर DDT। देखिए अमाइन का मतलब यहाँ से हुआ क्या हुआ, अमाइन। ठीक, अमाइन किस में आता है, अमाइन आएगा अमाइड ग्रुप में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनिलीन। क्या हो जाएगा, एनिलीन। बेंजेनामाइन का सामान्य नाम क्या है, एनिलीन। तो दोस्तों एक और वीडियो थी 2000 क्वेश्चन की सीरीज हम जो चला रहे थे GS के लिए, उसकी उसी के संदर्भ में, ठीक, एक और क्वेश्चन की वीडियो थी। ठीक है, इसमें मैं 24 क्वेश्चन कराएं दोस्तों। धीरे धीरे करके मैं 2000 क्वेश्चन पूरे करा दूंगा आपके। और दोस्तों तो ये आपके लिए CBT2 रेलवे, NTPC CBT2 ग्रुप D, और इसी के साथ आपको CGL तो चल ही रहा है, इसी के साथ CHSL, SSC CHSL और SSC MTS। ठीक, इन सभी एग्ज़ाम के लिए इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। तो यह सीरीज़ इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होगी। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।